नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केवटसा चौक कटरा मोड़ एक जगह है, वहां पर ये टीम पहुंची है और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी विधानसभा क्षेत्र के लोग, जिनसे हम बात करिए जानेंगे कि यहाँ विधानसभा में जो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव 2020 है उसमें क्या कुछ मुद्दा है जिस पर लोग विचार कर आगे वोट करेंगे। हम अपने दर्शकों को एक बार कहना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है पूरे तरीके से सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें न किसी भी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, न ही किसी व्यक्ति खास व्यक्ति विशेष पर कोई सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हम ग्राउंड की रिपोर्टिंग आपको बताते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए अगर कोई विधायक के रूप में अगर बनने के लिए अगर उम्मीदवारी अपनी रखते हैं तो क्या कुछ लोग सोच रहे हैं और यहाँ की वास्तविक समस्या क्या है। हम अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप इनसे जानकारी इनके विषय पर आप जानते हैं तो इनके द्वारा कहे गए बातों को भी अपने स्तर से जरूर आके सोचे समझे। आप सभी जरूर ही समझदार लोग हैं और आपके अनुसार जो भी आपको लगे उचित उसका कमेंट भी हमें जरूर करेंगे। हम एक बार और आग्रह करेंगे आपसे कि आप यदि हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आप हमारे नए अगर दर्शक हैं। अगर आप यहाँ पर जो भी अगर हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें और जहाँ जहाँ पर हैं आप चौपाल समाचार से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम को लेकर हम तक आगे बढ़ाएं। एक बार और कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनसे यही प्रश्न जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी जो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव है इसमें क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर ये काम करने वाले हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले हमारे यहाँ पर बगल में बैठे हुए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ हुआ है। मेरा ये प्रश्न है हमारे दर्शकों के लिए कि आप कितने वर्षों से चुनाव में भाग ले रहे हैं, विधानसभा चुनाव में वोट गिरा रहे हैं, आप वो बताइए। लगभग 30 वर्ष से। तो ये जो 30 वर्ष आपने 30 वर्ष में जो लगभग 6 बार आपने वोट दिया होगा, तो इसको लेकर जो आपने वोट दिया है तो आपकी जो सोच थी, जिस आधार पर आपने वोट किया था, क्या उसमें से कुछ पूरा हुआ जो सोच आपने सोचा था? बहुत कुछ पूरा भी हुआ है, बहुत कुछ बाकी भी है। जैसे कि हमारे यहाँ का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। रात बिरात अगर किसी को कुछ हो जाए तो समस्या होता है, या तो हमें गायघाट जाना पड़ता है, या तो दरभंगा, या तो मुजफ्फरपुर। यही सब समस्या है। तो अभी जो ये समस्या है इसको कितने दिनों से आप मन में सोच के चल रहे हैं? ये तो सोच करके तो 10 साल से सोच के चल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ प्राप्ति नहीं है। जी, तो इस बार भी विधानसभा चुनाव में आप इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? जी हाँ। तो ये जो एक बात बताई स्वास्थ्य सेवा, देखिए मैं आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा जिसमें हम आपको यहाँ के लोगों के विचारों से अवगत कराएंगे। अभी जो इन्होंने बात कही स्वास्थ्य सेवा, जो हॉस्पिटल जो है इसको स्वास्थ्य सेवा से संबंधित ये समस्या है और इसका निदान इन्हें चाहिए, इसको लेकर ये आगे वोट करने वाले हैं। जी, आप बताएं कि आपके विचार में आपने जो पहले वोट किया है, कितने साल पहले वोट किया आपने? 20 वर्ष। 20 वर्षों से। इन 20 वर्षों से जो आप जो वोट कर रहे हैं तो उसमें आप जो सोच के वोट किए थे वो कुछ पूरा हो रहा है? जी, पूरा हुआ, कुछ बाकी भी होगा। अभी क्या समस्या बचा है जिसको लेकर आगे आप विधायक को चुनने वाले? एक गायघाट का सबसे बड़ी समस्या है रजुआ पुल। रजुआ पुल से लदौर, हेड़पुर, सबौल बहुत से गांव जुड़ते हैं। जो रजुआ पुल आधा बन के तैयार है, ठेकेदार शायद ब्लैक लिस्टेड होने के कारण वो अभी तक बंद है। जी, तो ये भी अभी जो इन्होंने बताई रजुआ पुल की बात, आप चौपाल समाचार में भी पहले ये खबर देख चुके हैं कि कैसे वहाँ पर पुल का स्टार्ट हुआ था निर्माण, लेकिन पुल नहीं बना है। तो ये गायघाट प्रखंड के अंतर्गत, गायघाट के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही है और इसको लेकर वहाँ पर ये काम चाहते हैं। अभी आप बताएं, आपका क्या शुभ नाम हुआ? राजा। देखिए, राजा यादव जी, सॉरी। तो राजा यादव जी हैं और आप भी इस जो वोट कितने सालों से कर रहे हैं आप? 10 साल से। 10 वर्षों से। तो इसमें आप सोच के वोट हैं पूरा हो रहा है? जी नहीं। तो अभी जो है आप क्या कुछ सोच के वोट करने वाले हैं? क्या समस्या आपके नज़र के सामने? विद्यालय में बहुत ही कम पाई पड़ रहा है, वहाँ सही टाइम पर
शिक्षक लोग नहीं आ रहे हैं। दूसरी नंबर बात है कि वहाँ जो विद्यालय में खिचड़ी अभियान चल रहा है नीतीश जी की योजना से, उसमें पिलुआ वाला भात, पानी वाला दाल का यूज हो रहा है। देखिए, आप ये बात बताएं, अभी मैं एक बार जानना चाहता हूं कि आपने जो समस्या जो बताई, तो इसको लेकर क्या आप व्यक्तिगत भी कहीं वो आवेदन दिए हैं? कैसी मुझे बात बात तो जाके एमओ साहब का भी, डीलर साहब का भी है शिकायत। डीलर साहब जो भी दाना बांटते हैं उसमें कम्पाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में कम्पाई हो रहा है, लोगों के बीच में दे रहे हैं। और इस बीच में एमओ साहब को कहने गए तो एमओ साहब इस बात पर कोई स्टेपें नहीं लिए। ब्लॉक का जितना भी कर्मचारी साहब है वो इस बात पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जी, तो आप इसको लेकर वोट करने वाले हैं? जी, तो ये अभी कई लोगों से हमने बात की, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। विजय जी, आप अभी जो पहले वोट किए हैं, कितने साल किया वोट? 10 वर्ष से कर रहे हैं वोट। तो क्या लगा, आप जो वोट किए सोचकर वो पूरा हुआ सोचा? हाँ, लगभग पूरा हुआ है, कुछ प्रगति में है, उम्मीद रखते हैं कि होगा। पर होगा। चलिए, ये बड़ी सकारात्मक बात है। हाँ, तो उम्मीद जो है आपकी, वो किन किन मुद्दों को लेकर आपकी उम्मीद बन रही है कि इस बार जब विधायक चुनेंगे तो इस समस्या का निदान निकलेगा? जैसे कि यातायात का जो व्यवस्था था, सड़क पे नली गली, ये पहले हम देखे हुए हैं बचपन में, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, और अभी ठीक ठाक है और कुछ बाकी है, जो उम्मीद रखते हैं कि पूरा होगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं, ये आपने देखा विजय जी ने क्या कहा कि इनको उम्मीद है कि आगे पूरा होगा। जी, अभी आपका जो काम जो चल रहा है उसमें आप संतुष्ट हैं? आपने अपने स्तर से जांच देखी है कि क्या कुछ वहाँ हो? हाँ, कुछ लापरवाहियाँ होती है, इसी को नहीं झुटलाया जा सकता है, लेकिन कार्य तेज़ी से हो रही है। हाँ, विकास हुई है, मतलब हो जाएगा, विकास हुई है, लेकिन कहीं कहीं लापरवाहियाँ है। जरूर। तो ये बात इन्होंने बताई है। अभी आप बताएं, युवा है आप, आपने कभी पहले वोट गिराया है वोट? जी, तो अभी पहली बार जो आप वोट डालने वाले हैं, तो क्या उनका दिमाग में चल रहा है कि अगर आप विधायक पर चुने हैं तो कैसे ऐसे, मतलब आप उनकी छवि के साथ साथ यहाँ क्या समस्या है वो बताएं कि क्या कुछ समस्या आपके मन में है जिसको लेकर निदान चाहेंगे? समस्या तो बहुत सारा दिखाई दे रही है। मैं कुछ दिनों से मैं गांव में रह रहा हूँ, वैसे मैं पढ़ाई करता हूँ कहीं और जगह पटना में, और कुछ ही सालों से मैं गांव में रह रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी समस्या है, आपदा को लेकर के, यातायात को लेकर के, स्कूल कॉलेज को लेकर के, मेडिसिन के लेकर के। तो मैं ऐसा मैंने कि विधायक का चयन करना चाहता हूँ। मैं पहली बार चुनाव में वोट डालने वाला विधानसभा में, तो मैं ऐसा विधायक का चुनाव की चयन करना चाहता हूँ जो ग्राउंड लेवल जो जनता लोग है ना, उनकी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर जो अपनी जो काफ़ी ज़रूरतें की चीज़ है वो बातों को रखे और ज़रूरतों को पूरा फुलफिल करे। अपने क्या शुभ नाम है आपका? राजा कुमार। राजा जी, आप शिक्षित हैं, युवा है और पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि क्या आप जानते हैं कि विधायक का क्या काम है? आपसे विधायक को चुनेंगे तो क्या काम वो कर पाएंगे आपके लिए, एक बात जानते हैं आप? यातायात को, जैसे कि यातायात को लेकर के हो, आपदा के लेकर के, स्कूल को हो या मेडिसिन के लेकर के हो, जो भी समस्या उस आकर के समस्या को देखे, जो ज़रूरतें होती हैं उस ज़रूरतों को आगे की ओर रखे और उस बात ज़रूरतें को फुलफिल करें। मैं ये चाहता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ की समस्या को देखें और फिर सरकार के समक्ष विधानसभा में जाकर आपकी बात रखें, ये कहना करें, उस समस्या को फुलफिल करें, मेरा ये मानना है। बस ऐसा मैं कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, ऐसा विधायक आ रहे हैं जो इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वोट मांग कर चले जाते हैं, फिर इलेक्शन के 5 साल के बाद ही दर्शन देते हैं, बीच में दर्शन दुर्लभ है उनका। चलिए, अभी तो आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं ना? जी यस, पहली बार वोट देने जा रहे हैं। तो अभी आपने जो बात कही, आप इन लोगों से इनसे सहमत हैं कि ये बात इन्होंने बताई बात कि एक विधायक का जो काम है आपकी समस्या को देखे और फिर विधानसभा में इस बात को रखे, आप सहमत है इसमें? सहमत है ना? एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए, चूंकि बड़े जागरूक युवा हैं। चलिए, मेरे तरफ से भी धन्यवाद आपका कि आपने इस बात को कहा है। हम दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे और बार बार कहते हैं कि आपके हर एक वोट की कीमत है, और जब इन्होंने जो बात बताई कि वोट आप जब किसी को विधायक को बनाने के लिए देते हैं तो जो बनते हैं वो आपकी समस्या विधानसभा में जाकर यहाँ से पहुँचाते हैं। दूसरी बात, यदि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपके वोट हो सकता है कि वो जीत जाए या हो सकता है वो हार जाए जिनको आप वोट दे रहे हैं, लेकिन आप जब किसी को अपना प्रतिनिधि मानते हैं तो मेरे विचार में वो लोग जो हार रहे हैं, जो नहीं जीत रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि आपकी समस्या को लेकर अपने स्तर से जरूर प्रयास करें। संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि को ये आगाह कराएं कि हमारे पर जो भरोसा करते हैं
उन लोगों के साथ भी ये समस्या है, उसकी बात भी आगे रखे मैं ये कहता हूँ। क्या ये सहमत है ना? जो लोग हारते हैं उनको भी कुछ करना चाहिए ना? जी बिल्कुल। जो हारते हैं, एक बात बताएं, आप सभी लोग जीतने की चर्चा करते हैं, हारने वाले की चर्चा मैं चाहता हूं आपसे करना। आप क्या कुछ चाहते हैं हारने वाले से? कि अगर आपने वोट दिया, मान लेते हैं और वो हार गए, तो क्या कुछ चाहेंगे आप उनसे? उनसे यही चाहेंगे कि जो हार गए हैं फिर भी हमारी समस्या को जो है सो आगे तक ले जाए, रखे। अभी होती है कि जो हारते हैं वो फिर आते हैं दोबारा। वो आते हैं कभी आते हैं, जो जीत के जाते हैं वो तो नहीं आते हैं। हारे वाले तो आते ही रहते हैं। तो ये है चौपाल की ग्राउंड की रिपोर्टिंग। यहाँ पर लोग कहते हैं कि जीतने वाले लोग भी नहीं आते और हारने वाले भी आते हैं कभी कभी। चलिए, अच्छी बात है। तो इस तरह से यहाँ ग्राउंड में जो काम चल रहा है, जो विकास चल रहा है, जो कुछ होना है, उस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी पीछे बैठे जितने भी साथी हैं यहाँ पर, आप बताएं, आप कैसे, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? बताएं, एक बार अपना नाम बताएं। चलिए, आप बताना चाहेंगे? जरूर, आप बताएं पहले, आप किन मुद्दों को लेकर, क्या समस्या आपके यहाँ? समस्या तो हमारे यहाँ समस्या कितना गिना है, लेकिन फिर भी चलिए, हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल, जैसे कहें हमारे अंकल जी, जो हॉस्पिटल का समस्या बहुत बड़ा समस्या है, तो इसी समस्या को लेकर हम भी वोट करेंगे। तो हॉस्पिटल की समस्या यहाँ पर मुख्य रूप से समस्या है। एक बात बताएं, शिक्षा को लेकर कौन काम करवाना चाहते हैं यहाँ पर? कोई लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के लिए आप चाहते हैं? ठीक है, आप क्या शिक्षा में क्या बदलाव हो सकता है एक बढ़िया बेहतर विधायक के बाद चुनने से? एक बार मुझे बताएं अगर आप जानते हो तो। मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा कि मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो या कॉलेज में जो भी हो, है ना, तो मैं चाहता हूँ को टाइमली जैसो और उसमें शिक्षा के बाद टीचर आवे, टीचर जाए, उसकी सही, जो भी स्टूडेंट है उनको सही मतलब की शिक्षा मिले। ऐसा कि मैं देख रहा हूँ कहीं टीचर को आता है, पेपर पढ़ के चला जाता है, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ऐसा शिक्षा मिले स्टूडेंट लोगों को, ताकि प्राइमरी स्कूल में जाना, यानी कि स्कूल, यानी प्राइवेट स्कूल में जाना ना पड़े, है ना, ताकि सरकारी स्कूल में उसके काम की शिक्षा मिल जाए भरपूर। आप ऐसे विधायक चुनना चाहेंगे जो शिक्षा में सुधार करे? बिल्कुल, जरूर। तो ये है, यहाँ पर अभी हम लोग जो जानकारी ले रहे हैं उसमें शिक्षा को लेकर के भी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। और पीछे से कोई बताना चाहेंगे आप लोग, आपके साथ कुछ समस्या जिसको लेकर आप वोट करने वाले हैं? जरूर। तो यहाँ पर जो लोग समस्या बता रहे हैं वो कॉमन सी है, जो जरूरी की बात है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और उसी सब लेकर यहाँ पर लोग विचार करने वाले हैं। रोजगार को लेकर के भी कुछ आप लोग करने वाले हैं क्या? रोजगार आपके अभी लॉकडाउन हुआ है तो लोग बाहर से आ गए, आपके पंचायत गांव में आए ना, तो क्या रोजगार को लेकर भी कुछ आप बताने, आप कुछ बताने वाले हैं? आप कुछ बताएंगे रोजगार को लेकर? तो रोजगार आप लोगों को नहीं चाहिए? रोजगार तो सभी को चाहिए, लेकिन रोजगार मिलता भी है। पंचायत स्तर पर हो या सरकार का जो घोषणा है उस स्तर पर रोजगार मिल रहा है लोगों को। जी, आप पे कुछ कहना चाहेंगे रोजगार को लेकर? युवा है आप? बोले हैं वैसे रोजगार मिल रहा है, रोजगार है। लॉकडाउन में तो परेशानियां हैं ही, और बिहार आबादी वाला देश है, अभी इसके लिए सरकार को बड़ी प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लोग पलायन करता है बिहार से बाहर। इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा इस पर होना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वाला देश है। तो रोजगार को लेकर के भी चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की बात आप करते हैं, सरकार तो आप बनाने जा रहे हैं। अभी आने वाला चुनाव 2020 में जब आप विधायक चुनेंगे तो वो तो सरकार बनाएंगे। सरकार तो बनेगा ही, लेकिन हम बोले ना कि ये बिहार के लिए कम से कम कल कारखाना इत्यादि के लिए सोचना चाहिए। बहुत बड़ा आबादी है बिहार राज्य में, और इस पर अभी आज़ादी के बाद आज तक कोई सरकार सोचा नहीं है, सोचना चाहिए इस पर। तो ये अभी हम लोग यहाँ पर केवटसा चौक पर हैं, और यहाँ के लोग गाय घाट विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं ये, जो अपनी समस्या चौपाल समाचार के माध्यम से लोगों के समक्ष रख रहे हैं, और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को लेकर लोग वोट करने वाले हैं। हम आप सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि ये जो अभी हमने बात की है, ये अपनी अपनी बात जो लोगों ने जिन्होंने बताई है वो उनका व्यक्तिगत विचार है, और आप अपने स्तर से भी इसको जांच कर परख कर जो भी कुछ आगे करें वो समझ बूझ कर आगे करें। हम दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि यदि आप इस क्षेत्र के, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के विषय पर कुछ जानते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। यदि हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक कर लें कि आगे इसी तरह की ग्राउंड की रिपोर्टिंग आप तक हम ला सकें। अभी समय जो लग रहा है, आपके भी समय जो आपने मुझे दिया, यहाँ पर अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये समय उस
विकास को लेकर के काम किया जा रहा है। जहाँ पर ग्राउंड में कुछ काम होगा तो जैसे ही यहाँ का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा और सभी लोग खुशहाल होंगे। बड़ा ही अच्छा होगा मेरे विचार में। अब और कोई लोग हैं जो कुछ मुद्दे को लेकर आप आगे बात रखना चाहते हैं, कोई समस्या जो कुछ कहना चाहें? कोई लोग हैं? हो गया सभी लोगों का, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अभी ये छोटी सी मुलाकात जहाँ पर मैं सामाजिक तौर पर लोगों की समस्या जो उनके साथ जानकारी है वो आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे भी जब और बातें क्लियर होगी, क्या कुछ यहाँ होना है, कैसे होना है, ये सब बातें जब सामने आएगी तो आगे भी हम यहाँ की ग्राउंड की रिपोर्टिंग आप तक लाते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी कि आप हमें देख रहे हैं। संभवतः आप इसमें यहाँ से जुड़े लोग हो सकते हैं, यहाँ से जुड़े अधिकारी हो सकते हैं, यहाँ से जुड़े जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप सभी यहाँ के लोगों की भावना को सुने, समझें और इस वीडियो में जो लोगों ने जो बातें बताई है उस पर ध्यान रखते हुए आगे यहाँ के विकास में अपना भी योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।